आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। हालात और वाक़ात पे हमारी पहली नज़र। शुरुआत आज कश्मीर की सियासत से नहीं बल्कि मुल्क में किसानों की हालत से करते हैं। और किसानों की हालत किसानों के बकौल बिगड़ती जा रही है। ज़री कवानीन सरकार ने लाए तो किसानों ने महाज खोला, कभी रेल रोका, कभी आंदोलन किया और आज भी वही आंदोलन लेके किसान सड़कों पे थे। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से किसान दिल्ली की तरफ मार्च करने की कोशिश कर रहे थे। प्लान पहले से बनाया गया था और इस मार्च को रोकने के लिए कहीं इंतज़ामिया और पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए बातचीत की, कहीं पानी चलाया, कहीं टीयर गैस चले। और ये सिचुएशन आज दिल्ली के बॉर्डर से लेके दूसरे सरहदों तक, दूसरे इलाकों तक खूब देखने को मिली। पंजाब में किसान वाविला करते हुए निकल पड़े थे, चंडीगढ़ से लेके हरियाणा तक किसान मार्च कर रहे थे, बॉर्डर की तरफ जा रहे थे। और इस सारे के बीच में हर जगह से किसानों की टोलियां और टुकड़ियां दिल्ली की तरफ मार्च और कूच करते हुए सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। किसान लीडर रहबरी कर रहे थे और किसान बता रहे थे कि हाय तौबा, और कितना मारोगे, अब कितना मरेंगे। किसानों की खुदकशी का मामला मुल्क में नया मामला नहीं है। कहते हैं कि हर आए दिन कहीं न कहीं कोई किसान खुदकशी करता है, साहूकार के कर्ज से खुदकशी करता है, बैंक के लोन की वजह से खुदकशी करता है, कीमतें ना मिलने पर खुदकशी करता है और कभी कुदरत की आफत उससे खुदकशी पे मजबूर करती है। और यही खुदकशी का मामला लेके किसान सरकार पर बता रहे थे, इल्ज़ाम लगा रहे थे कि मंडी तो माल पहुंचने से पहले ही सरकार के ज़री कवानीन ने उनकी मंदी कर दी है। और आज इसी को लेके दिल्ली मार्च, दिल्ली चलो था और दिल्ली चलो की तस्वीर साफ बयान करी थी कि किसान परेशान है। किसान परेशान है। मुल्क की हर रियासत में किसान कहता है कि वो जो मुल्क की खिदमत करने वाला है, मुल्क के लीडरान की रोज़ी रोटी मुहैया करने वाला है, मुल्क की हिफाजत करने वालों के लिए हर वक्त कमर बस्ता रहता है, वही किसान परेशान क्यों। और उसकी परेशानी का अपनी परेशानी का वाविला करते हुए किसान दिल्ली की तरफ निकल पड़ा था। लेकिन दिल्ली और कश्मीर की रिलेशंस में कुछ सियासत बदली हुई है और इस बदली सियासत में वो लीडरान जो कभी दिल्ली की कस्में खाया करते थे आज दिल्ली पर इल्ज़ाम लगा रहे थे। इल्ज़ाम लगाने में फ़ारूक अब्दुल्ला भी हैं, इल्ज़ाम लगाने में उमर अब्दुल्ला भी हैं, महबूबा मुफ्ती भी इल्ज़ाम लगा रही है। और पिछले साल 5 अगस्त को महबूबा मुफ्ती 1 साल के लिए अंदर भी चली गई थी। आज भी खबर आई कि महबूबा मुफ्ती वहीदुर रहमान पर्रा के घर जाने वाली थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें घर में ही नज़रबंद रखा। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया, ट्वीट में लिखा कि इल्तिजा मुफ्ती समेत उन्हें घर में नज़रबंद रखा गया है। इल्ज़ाम दिल्ली पे लगाया। इल्ज़ाम लगाते हुए महबूबा मुफ्ती ने बताया कि दिल्ली वाले वो दिल वाले नहीं हैं जो कभी हुआ करते थे। दिल्ली और दिल वाले सब बदल चुके हैं। और महबूबा मुफ्ती की आज की गिरफ्तारी पर सियासी हाहाकार भी मची हुई है। कई सियासी पहलवान ये भी बता रहे हैं कि दिल्ली इंतखाबात में रोड़े अटकाने के लिए सब कुछ कर रही है और दिल्ली इन इंतखाबात में अपनी पार्टी के लोगों को यानी बीजेपी के लीडरान को जीत दिलवाने की कोशिशें करते हुए अपोजिशन और ख़ासतौर पे गुपकार अलायंस को कोई मौका फराहम नहीं करना चाहती है। और इस सारे के बीच में कुछ इल्ज़ाम ये भी लग रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती जहाँ नज़रबंद रखी गई है वहीं फ़ारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला को क्वारंटीन होने पर मजबूर किया जा रहा है। ये सब कुछ कश्मीर की सियासत में दिल्ली पर इल्ज़ाम। लेकिन इन्हीं इल्ज़ामात के बीच में मेरे साथी सईद रऊफ़ ने महबूबा मुफ्ती से बात दोपहर पूछा कि क्या है सिचुएशन, क्यों आपको नज़रबंद रखा जा रहा है, क्या करना चाहती हैं, देशभक्ति की आपकी देशभक्ति पर कोई सवाल खड़ा नहीं तो फिर ये बवाल क्यों। देखिए, जब से हमने पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, सीपीआईएम ने फैसला किया कि हम डीडीसी पोल्स में हिस्सा लेंगे, तब से जो मरकजी सरकार बौखलाई गई है, वो तरह तरह की जो मुश्किलात हमारे सामने खड़ी कर रही है। अभी इन्होंने हाल ही में एक दिन में वहीद परा साहब ने अपना फॉर्म भरा डीडीसी के लिए और दूसरे दिन उसको कॉल आ गया एनआई का और उसको ले गए, पकड़ के ले गए और वहां उसको अरेस्ट किया। अब चूंकि उसके घर में उसकी बहनें हैं, भाई हैं,
उसकी माँ नहीं है, तो उसकी बहन जो है वो रो-रो के उसका बुरा हाल हो रहा है। मैं जाना चाहती थी उसको दिलासा देने के लिए, उसको तसल्ली देने के लिए पिछले 2 दिन से मैं कोशिश कर रही हूँ और रोज़ कोई ना कोई बहाना होता है। आज मैं जाना चाहती थी तो इन्होंने मुझे डिटेन कर दिया। ये खाली आज की बात नहीं है। जिस दिन मैं पतिपोरा गई थी, मैं वहाँ से वो जो नाला जहाँ से जी, कोई जी, जी। बाहर का आदमी वहाँ रेत वगैरह निकाल रहा है, बाजरी निकाल रहा है, वहाँ के लोकल्स को उसके साथ हाथ लगाने नहीं देते हैं, वहाँ भी मुझे जाने नहीं दिया गया। तो मुझे लगता है जो डीडीसी इलेक्शन है, ये यहाँ के लोगों के लिए और हमारे लिए वबाली जान बन गया है। तो इसी की वजह से वहीद परा को भी अरेस्ट किया गया, इसी की वजह से हमें बाहर जाने नहीं देते हैं, इसी की वजह से मुझे आज डिटेन किया गया है क्योंकि इनको डर है कि कहीं लोग पीडीपी, एनसी या पीपल्स कॉन्फ्रेंस या सीपीआईएम के कैंडिडेट्स को कामयाब करके इनको डीडीसी इलेक्शन में कहीं मुँह की ना खानी पड़े। हाँ, मापा जी ये भी जानना चाहेंगे अगर हम कैंपेनिंग की बात करें, आपने डीडीसी इलेक्शंस की बात की, तो उस तरह से अभी जो टॉप लीडर्स हैं एलाइड्स के वो बाहर नहीं आ रहे थे कैंपेनिंग करने के हवाले से। ये क्या अब लीडर्स जो है वो बाहर आना चाहते थे कैंपेनिंग करने के लिए, जिसकी एक कड़ी ये भी है कि आपको फिर से नजरबंद रखा गया है? नहीं देखिए, कैंपेन करने के तो अलग-अलग तरीके होते हैं। जी, अभी देखिए जो हमारे जो अपने जो कैंडिडेट्स हैं, जी, जैसे एजाज़ मीर है, जी, उसको पिछले 15 दिन से निकलने नहीं दिया। उसके बाद मुझे परसों बहाना करना पड़ा कि मैं एजाज़ मीर के घर ज़ैनापोरा उसके घर जा रही हूँ और उसको साथ लेके जाऊँगी, तब जाके उसको घर से निकलने की इजाज़त दी। ये तो हमारे कैंडिडेट्स को कहीं बाहर ही नहीं जाने देते हैं और अगर बाहर जाने देते हैं तो फिर वहाँ सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करते हैं कि वो इलाके में चले जाएँ। ये तो हर तरह से कोशिश कर रहे हैं हमको तंग करने की। मुझे मालूम नहीं है कि इनका ये जो डीडीसी इलेक्शन में ये अपने जो इनके प्रॉक्सीज़ हैं, इनकी जो कठपुतलियाँ हैं, उनको लाना चाहते हैं, तो उनकी मदद करने के लिए हम लोगों को हमारे कैंडिडेट्स को कोई मूवमेंट ही नहीं करने देते हैं। कल भी सनाउल्लाह रटसन मुझे रटसन से फ़ोन कर रहा था, वो बता रहा था कि उनको किसी बिल्डिंग में बंद रखा है, वहाँ से उनको निकलने नहीं देते हैं। तो जी। यही हाल सबका है। तो इंतजामिया से जब बात करें तो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी का मामला है, उस वजह से उनको हाउस डिटेंशन में रखा गया और बाहर जाने की इजाजत नहीं देखिए, है। आपने देखा होगा मेरे घर के बाहर कितनी सिक्योरिटी आज लगाई। जी, अगर ये मुझे पुलवामा जाने देते तो इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी तो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इससे कम सिक्योरिटी में मेरा पुलवामा का जो है टूर हो जाता है और मैं वहीद के घर चली जाती। उसके भाई-बहन, उसके वालिद, उस बाकी लोगों को मैं दिलासा देती वहाँ पर। इतनी सिक्योरिटी अगर इनके पास है मेरे गेट के बाहर खड़ी करने के लिए, तो मेरे इलाके में जाने के लिए सिक्योरिटी क्यों नहीं है? और जो एसपी साहब जो पुलवामा के बार-बार कहते हैं कि यहाँ सिक्योरिटी नहीं है, तो फिर वो क्या करते हैं? अगर हम लोगों को घर में बिठाने के लिए वो एसपी बने हुए हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट एसपीज़ कहते हैं, हमारे पास हम सिक्योरिटी नहीं देते, तो फिर उनको घर बैठना चाहिए। फिर किसी और को ये मौका देना चाहिए एसपी बनने का ताकि वो लोगों की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। तो क्या कुछ रद्द-ए-अमल होगा आपकी तरफ से या अलायंस की तरफ से इस तरह के जो वाक़ात पेश आ रहे हैं? नहीं, अभी देखिए ना अब इलेक्शन कमीशन को भी लिखा फारूक अब्दुल्ला साहब ने एज़ चेयरपर्सन उनको खत भी लिखा। बाकी भी जिनके साथ बात करनी चाहिए थी। अभी कुछ दिन पहले एनएसए से मेरी बात हुई। मैंने कहा ये नहीं चलेगा, ये जिस तरह से इलेक्शन यहाँ हो रहा है, हमारे कैंडिडेट्स को बाहर नहीं जाने दे रहे हैं, ये नहीं चलेगा। तो अब जहाँ-जहाँ बात कर सकते हैं, वहाँ बात कर रहे हैं मगर बदकिस्मती ये है कि इस मुल्क के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे मीडिया है, चाहे जो प्रेस की बात कर लीजिए, अदालतों की बात कर लीजिए, जो चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं किसी सरकार पे, वो तमाम जो है इस वक़्त ठप हो गए हैं और कोई भी बात करने से घबराता है। मुल्क में आपने देखा कोई भी लीडर बात नहीं कर रहा है, क्योंकि उनको डर लगता है अभी एनआईए का रेड पड़ेगा, अभी ईडी का रेड पड़ेगा, सीबीआई का रेड पड़ेगा, बिकॉज़ उन्हें पूरे मुल्क को दबा के, धमका के रखा हुआ है। कोई बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। महबूब जी आखिरी में जानना चाहूँगा कि आपका काफ़ी तजुर्बा है सियासत में, काफ़ी टाइम से सियासत में हैं। क्या इस तरह के इलेक्शंस आपने देखे हैं जहाँ पे कैंडिडेट्स को बंद रखा जा रहा है, फिर उनको नहीं कहा जा रहा है कंटेस्ट कर लो? नहीं, बिल्कुल ऐसा कभी नहीं हुआ है, जबकि बीजेपी हर वक़्त ये क्लेम करती है कि जम्मू कश्मीर में 370 को नाजायज़ तरीके के साथ हटाने के बाद सब कुछ मामूल पे हो गया, सब कुछ ठीक हो गया है। बल्कि इतना यहाँ पर माहौल ख़राब कर दिया है इन्होंने, पहले ही माहौल ख़राब था मगर जब से डीडीसी इलेक्शंस अनाउंस हुए हैं, उसके बाद तो लोगों का जीना हराम कर दिया, लोगों की नाक में दम कर दिया इन लोगों ने।